सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन केटीए के लिए चैलेंज बन गया है। केटीए हुकाम ने अदालत में बेबसी जाहिर कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि रेंजर्स और पुलिस की मदद के बगैर ऑपरेशन नहीं कर सकते। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर शफी बलोच से। शफी, केटीए हुकाम बेबस क्यों नजर आते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ और दीगर इदारे क्यों उनको मुआवनत फराहम नहीं कर रहे? ये हुकाम की जानिब से सिंध हाईकोर्ट को बताया गया कि जब भी अदालत का हुक्म होता है तो कुछ वक्त के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे इन्हें फोर्स नफरी तो फराम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं और उनके पास मतलूबा नफरी न होने की वजह से वो एज सच कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते। जिस पर अदालत ने केंद्रीय अफसरान का जवाब सुनने के बाद जो है वो शहर में तजावुजात और जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने के लिए अदालत ने अपना हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। जिस पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और डीजी केडीए को तजावीज के साथ आइंदा अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है कि किस तरह कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो मजबूत बेहतर तरीके से कार्रवाई की जा सकती है और किस तरह केडीए को बाख्तियार बनाया जा सकता है। उस हवाले से अदालत ने कानून साजी के लिए कुछ तजावीज तलब कर ली है और अदालत ने कहा है कि अमूमन तजावीजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रेंजर्स और पुलिस की मामूनत न होना भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। और अदालत ने कहा कि महदूद इख्तियारात की वजह से केडीए को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अदालती अहकामात की वजह से कुछ कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मामूनत तो मिल जाती है, लेकिन वो देर पा नहीं होते और जिसकी वजह से शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो तातुल का शिकार होते हैं और केडीए जैसे महकमों को ऑपरेशन के लिए मजबूत और बाख्तियार बनाने की जरूरत है। और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को, उसके अलावा डीजी केडीए को खुद जारी तौर पर पेश होकर तजावीज तहरीरी तौर पर पेश करने का हुक्म दे दिया है। जी, बहुत शुक्रिया शफी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।